आपके साथ में मोइन खान। अमन कमेटी के तत्वाधान में कविवर अब्दुल अयूब गोरी द्वारा रचित तृतीय पुस्तक गीत गज़ल का गुलदस्ता का विमोचन आज एक होटल में किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर आए हुए अतिथियों के बारे में। सर, क्या कहना है अब्दुल अयूब गोरी कविवर के साहब की तृतीय पुस्तक आज विमोचन किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? अब्दुल अयूब गौरी साहब को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और पहली बात तो ईद मिलन समारोह अभी कल परसों में रहा, अभी चल ही रहा है। और यहाँ पे जितने अतिथिगण आए हुए हैं सभी को ईद मिलन समारोह का हार्दिक दिल से मैं मुबारकबाद और धन्यवाद बोलूँगा। और अभी पवित्र मास नवरात्रा का चल रहा है, अभी होली गई है, उसके लिए सभी को ढेर सारी शुभकामना है और आशीर्वाद है। अब्दुल अयूब गौरी साहब हमारे बड़े भाई हैं और ये तीसरी पुस्तक का हमारे हाथों से जो है तृतीय पुस्तक है ना, इसको मेरे हाथों से विमोचन किया जा रहा है, ये गीत गज़ल गुलदस्ता। और गौरी साहब के लिए क्या कहें, ये तो बड़े भाई साहब हमारे हैं। इन्होंने मैं तो यही मंगल कामना करता हूँ कि स्वस्थ रहें और सभी को प्यार मोहब्बत ऐसे बांटते रहें, सभी के दिल में राज करते हैं। गौरी साहब हमारे मंच पे आसीन हैं, हमारे पूर्व जज साहब हैं यहाँ पे, बीरू सिंह जी पूर्व विधायक हैं, मंजू शर्मा हैं जो महिला जो है अभी ब्राह्मण महासभा की अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भाई साहब वो भी कविवर हैं, बैठे हुए हैं सभी लोग। सर, ख्वाजा गरीब नवाज अमन कमेटी का हमेशा जो प्रोग्राम है वो गंगा जमुना तहजीब कर रहा है। सर, क्या कहना? बिल्कुल गंगा जमुना तहजीब है। ख्वाजा अमन कमेटी जो है, इन्होंने यहाँ पे मेरे को हर जगह बुलाते रहते हैं और हमारा आने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज अमन कमेटी झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान, गीत गज़ल का गुलदस्ता आज तृतीय पुस्तक का जो है हमारे अब्दुल अयूब गौरी साहब ने जो रचित किया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे प्रेरणा मिले, लोग इस पुस्तक को पढ़ें। 2 पुस्तक हमने पहले भी आस्था का दर्पण और एक और मैंने यहाँ पे एक यहाँ किया था और एक कंचन द्वीप में गार्डन में किया था। और गौरी साहब एक मार्गदर्शक हैं, पुस्तक के लिख करके इसका रचित करके लोगों को जन संदेश पहुँचाते हैं, गंगा जमुना की तहजीब को लोगों को दर्शाते हैं। इनका हृदय अति विशाल है और कोमल है, बड़े मिलनसार हैं और हमारे लोगों के मार्गदर्शक भी हैं। मैं यहाँ जितने लोग आए हैं सभी को दिल से मैं जनाब अयूब गौरी साहब जो राष्ट्रीय कवि हैं उनको बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और इनकी हमेशा एक कोशिश रहती है कि ऐसी रचना प्रस्तुत करें जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए उसमें एक शुभ संदेश जाता है। और बड़े ये जो है बड़े संवेदनशील हैं, बड़ी जो है इनको दिल में इनके दर्द बहुत है और ये हमेशा उस दर्द को महसूस करते हैं और अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। और ये इनकी तीसरी पुस्तक है गीत गज़ल। पहले इन्होंने लिखी थी कि जो है आस्था का दर्पण, वो इन्होंने उसके अंदर आस्था को परिभाषित किया, किस तरह की आस्थाएं रखनी चाहिए, हमें किस तरह जीवन गुजारना चाहिए। फिर दूसरी पुस्तक इनकी थी कि याद करोगे, उसके अंदर इन्होंने विभिन्न प्रकार के संदेश दिए हर आदमी के लिए। और अभी तीसरी पुस्तक इन्होंने गीत गज़ल लिखी है और ये जीवन को एक मंजर आम पर आती है तो उसके दिल की कैफियत लफ्जों में बयान नहीं की जा सकता और उसके परिवार के लोग भी उससे जो है वो उस कैफियत को बयान नहीं कर सकते। मैं तहे दिल से गौरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम हजरात को भी इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप उनकी मोहब्बत में उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ तशरीफ लाकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं। आप भी मुबारकबाद दें। आज के आयोजनकर्ता अयूब गौरी जी, सम्मानीय केसर जी, सम्मानीय सिकंदर भाई साहब, सभी और नव संवत्सर की आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। मैं डॉक्टर अयूब गौरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि वो नगर निगम की सेवा करते करते एक राष्ट्रीयता ओजस्वी स्वर है। इन्होंने ये राष्ट्रीय कवि हैं और बहुत ही ओजस्वी, जिनकी आज तीसरी किताब का विमोचन था। आइए हम जानते हैं जो तीसरी किताब है गीत गज़ल का गुलदस्ता, उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। गौरी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी तीसरी किताब के लिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर आप? भाई मोइन भाई, किताब लिखना बड़ा मुश्किल काम है और मुश्किल काम इतना है कि एक एक लाइन को उसकी मात्राएं बैलेंस करना, उसका अर्थ है, कहीं उसमें नुक्ता लगेगा,
क्या है, बड़ा मुश्किल काम होता है उसको संकलन करना, फिर उसको छपवाना। ये इस तरह जैसे एक बेटी को जो है अपन बड़ी करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर उसकी शादी करते हैं, जितनी हमें खुशी होती है, वैसी ही एक किताब को लिखने के बाद, तैयार करने के बाद उसका विमोचन करते हैं तो हमें उतनी ही खुशी होती है जैसे कि हमारी बेटी की शादी हो रही हो। सर, इस गीत गज़ल का किताब में कौन सी कविता आपको सबसे प्रिय है? मोहन भाई, जैसे पिता को अपने सब बच्चे प्रिय होते हैं, मुझे अपनी हर कविता प्रिय है। मुझ में कोई ऐसी नहीं लगती कि ये कोई कमज़ोर है, ये अच्छी नहीं है, मुझे एक से एक अच्छी लगती है। मैंने जो एक लाइन भी लिखी है, मुझे वो दिल से ज़्यादा मुझे प्यारी है। और इसमें हर एक कविता जो है मैंने दिल से लिखी है। जो शख्स इसकी 4 लाइन भी पढ़ लेगा, 1-2 पन्ने भी पढ़ लेगा, वो पूरी किताब पढ़ेगा। इसमें देशभक्ति के भी गीत हैं, इसमें मिलन के, प्रेम के, विरह के, शिकायत, शिकवे, सभी प्रकार के गीत आपको मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं आदमी के दिल को छूते हुए ऐसा लगेगा कि मेरे मन की बात लिखी है शायर ने। उसी तरह से गज़ल में हर तरह की आपको गज़ल मिलेंगी। और इसमें मैंने अपने गांव का चित्रण किया है गज़ल में, मेरे स्कूल का चित्रण किया है, मेरे पिता के अंतिम स्टेज का भी मैंने उसमें चित्रण किया है। मैंने हर चीज़ पर इसमें गज़ल लिखी, हर चीज़ पर मैंने गीत लिखे हैं। बहुत मेहनत की है, 1-1.25 साल मैंने दिन रात खपा दिया इसके लिए मोहन भाई। सर, गीत गज़ल का कि गुलदस्ता में कोई भी एक कविता या हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे सर? मैंने मेरे गांव के लिए एक गज़ल लिखी, इसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। जो मेरा गांव में बचपन गुजरा, टपकता रात भर छप्पर में कैसे भूल पाऊंगा, पुराना गांव का वो घर में कैसे भूल पाऊंगा, बुजुर्गों की दुआओं से मैं पहुंचा हूं बुलंदी पर, था उनका हाथ इस सर पर मैं कैसे भूल पाऊंगा। यहाँ बिल्कुल न अपनापन, फ़कत बातें हैं मतलब की, मगर हमदर्दियों के सुर में कैसे भूल पाऊंगा। यहाँ चौड़ी बहुत सड़कें मगर दिल हैं बहुत सकरे, सफ़र पगडंडियों का पर मैं कैसे भूल पाऊँगा। मेरे घर में परिंदों के नशेमंद थे बहुत सारे, ज़मीं पे बिखरे उनके पर मैं कैसे भूल पाऊँगा। पड़ा करते थे सावन में जो मेरे गांव में झूले, बहन बेटी का वो पीहर मैं कैसे भूल पाऊँगा। मनाते ईद होली गाँव में मेरे सभी मिलकर, मिठाई बाँटना घर घर में कैसे भूल पाऊँगा। कहीं जाकर शहर में गाँव अपना भूल ना जाऊँ, यही रहता था मुझको डर मैं कैसे भूल पाऊँगा। मेरी औलाद का कोई नहीं है गांव से रिश्ता, मगर वो गांव का मंजर मैं कैसे भूल पाऊंगा, मगर वो गांव का मंजर मैं कैसे भूल पाऊंगा। सर, हम बात करते हैं आपकी पिछली जो 2 किताबों को विमोचन हुआ था सर, उसको कितना प्यार मिला दर्शकों से? बस उन किताबों को पढ़कर लोगों ने जो मुझे कमेंट्स किए और जो मुझे मेरा हौसला बढ़ाया, बस मेरे हौसलों को पंख लग गए, इसीलिए मैंने तीसरी किताब लिखने का हौसला कर लिया और मैंने आनंद फानंद में तीसरी किताब लिख डाली। मुझे अगर पाठक जो हैं प्रोत्साहन देते रहेंगे तो मैं लिखता रहूँगा, अगर वो प्रोत्साहन देना बंद कर देंगे तो मेरी कलम भी विराम लगा देगी। सर, दिल में तो कुछ ना कुछ बात होती है, तीसरी अब चौथी का भी बहुत इंतज़ार है। दिल में कौन सी बात है, कौन सी कविता जो चौथी में आप दिखाना चाहते हैं? चौथी में तो बस अब ये लिखना चाहता हूँ कि बस होना था जो हो चुका, मैंने जो कुछ करना था, जो कुछ मैंने खूब कर लिया, खूब मान सम्मान पा लिया, सब कुछ होगा। मैं खूब खुश हूँ, मेरे को किसी चीज़ की इच्छा आकांक्षा नहीं है। लोगों ने खूब प्यार दिया, खूब सम्मान दिया, जितने मैंने अपेक्षा की थी उससे ज़्यादा मुझे मिला। इसीलिए अब तो ये लिखना चाहता हूँ, जो होना था जो हो गया, बस ये लिखना चाहता हूँ। सर, एक बात, ख्वाजा गरीब नवाज अमन कमेटी के तत्वावधान में जो भी कार्यक्रम होते हैं गंगा जमुना तहजीब के होते हैं, सर क्या कहेंगे इस कमेटी के लिए? बस ये तो अमन कमेटी है, इसका काम ही अमन जुड़ा हुआ है। बस अमन करो, लोगों को जोड़ो, लोगों को बस जोड़ना ही इसका उद्देश्य है। यहाँ भी आपने देखा होगा महाराज साहब भी आए, मौलाना साहब भी आए, सभी लोग आए, सभी जाति धर्म के लोग मिल करके एक जगह हम फंक्शन करते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, कोई भी काम हो सब मिल करके करते हैं। और यहाँ झोटवाड़ा में वातावरण भी ऐसा क्रिएट किया है कि यहाँ बहुत प्यार मोहब्बत का वातावरण है। सर, आज के प्रोग्राम में गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिली, ईद और होली के मिलन समारोह। हाँ, इसमें होली ईद मिलन समारोह भी हो गया, किताब का विमोचन भी हो गया, लोगों का एक साथ मिल करके खाना पीना भी हो गया, बैठना हो गया, सब लोगों को मिलना जुलना हो गया। बस हमारा उद्देश्य, मेरा भी शौक़ और मेरा भी जीवन का लक्ष्य है, ये लोगों को जोड़ो, लोगों को मोहब्बत दो, सम्मान दो, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैंने हमेशा खुशियाँ बाँटी हैं, प्यार बाँटा है, सम्मान दिया है लोगों को, बस उसी के बदले में मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे इस बात पर गर्व है।
बहुत बहुत शुक्रिया अयूब गौरी साहब। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक बार और? उजाले अपनी यादों के हमारे दिल में रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। दोस्त अब तो यह है कि सब लोगों से प्यार मोहब्बत के साथ में सब लोग मिलें जुलें और सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद मोइन भाई। एक बार बहुत बहुत बधाई आपको।